चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग। आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना है। एक्सरसाइज 3.2 के लिए ये बिंदु बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात जोड़ा, यह चैप्टर का नाम है। जब हम 3.1 शुरू किए थे तब भी बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक समान रूप लिख दिया है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है यहाँ पर एक जगह पर कोई संख्या होगा, x है तो x, b की जगह पर कोई संख्या होगा, y है तो y, c की जगह पर कोई संख्या होगा इक्वल टू 0, एक a2 की जगह पर कोई संख्या होगा, b2 की जगह पर कोई संख्या होगा, c2 की जगह पर कोई संख्या होगा इक्वल टू 0। यानी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर इस पर हमको काम करना है, स्पेशली इस पर। आपके ये क्वेश्चन में आते हैं कि समान रूप बताइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप यही होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2। ये समान रूप है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते भी हैं। आगे ये समान सूत्र में, ये अगर क्वेश्चन आपके पास रहे a1 बाई a2 हो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि कहने का मतलब है आपको कोई संख्या दिया गया है 4/5 बराबर नहीं है 3/5 के, बराबर है नहीं ना है। अगर ऐसा दिया रहे या क्वेश्चन सीधे ऐसा दे दिया रहता है, कभी कभी आपको ऐसा दे दिया रहता है और पूछता है कि बताइए इसका हल क्या होगा। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है b1 बाई b2, यानी कि हम जब इस पर काम किए थे बराबर नहीं निकला, तो बताइए इसका हल क्या होगा। आपके क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इसका हल होता है अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय। समीकरण युग्म में क्या होता है? अविरोधी। ग्राफ इसका कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी। युग्म में कैसा बनता है? संगत। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हल क्या होगा, समीकरण युग्म में क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, युग्म में कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। हल अद्वितीय होगा, समीकरण युग्म अविरोधी होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, युग्म संगत होगा। कोई दिक्कत? अगर आपको दे दिया जाए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, कहने का मतलब ये सब बराबर है, जैसे कि 3/5, 6/10 और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 9/15। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो सब बराबर हो जाएगा। जैसे ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 तिहाई 5 सब बराबर आ गया। या बराबर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5, 3/5, 3/5, जरूरी नहीं है कि यही संख्या देगा, अदर संख्या भी दे सकता है। अगर ये सब आपस में बराबर है, इसका हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समीकरण में क्या बनेगा? अपरिमित बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती। संपाती क्या होता है जी? जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो, जब एक ही रेखा पर जब दूसरी रेखा हो, उसी को क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। इसका युग्म में क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ध्यान रखिएगा। आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों का युग्म में कैसा बनता है? संगत बनता है। ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, ये दे देगा और पूछेगा युग्म में क्या होगा, संगत या असंगत। ठीक है, इस समीकरण का युग्म में कैसा बनेगा, संगत या असंगत, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है। इसमें सिर्फ असंगत होता है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका युग्म बनेगा असंगत। हल इसका कोई नहीं होगा, समीकरण विरोधी होगा, ग्राफ इसका समांतर बनेगा। इसमें आपको बोला है प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटेगा। संपाती यानी रेखा पर रेखा ही होगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, रेखा पर रेखा ही बनेगा और इसमें समांतर। कोई दिक्कत? यानी इसमें जो है कोई संख्या 5/4, 5/4 और यहाँ पर चेंज हो जाएगा 3/2, कुछ ऐसा हो जाएगा जो इससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यानी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आप जान जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। सिर्फ इतना से, इतना ही से जितना हम बताए हैं आप लोग को, इसमें से 3 से 4 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया रहता है। तो इस चीज को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद करेगा।
कोई दिक्कत? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। जैसे हमने 3.1 में युग्म बनाया था और ग्राफ के माध्यम से हल करके बताया था, वैसा ही इसमें भी करना है। हमको ध्यान रखना है यह चैप्टर जो है कैसा है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको तो ये पता ही नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, हल में कर लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या इक्वल टू एक्स, लड़कियों की संख्या इक्वल टू वाई। इसलिए एक्स प्लस वाई मिला के कितना दिया है, 10। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? एक वो समीकरण हमारा तैयार हो गया। प्रश्न आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यदि लड़कियों की संख्या क्या है, वाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है, एक्स प्लस 4। बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका बन गया आगे। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। आगे देखिए, इसलिए y प्लस में इधर है तो माइनस में इधर आके x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत? इसको हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करके इसके जैसा बनाते हैं। यहाँ करके लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस में प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत यहाँ था? इतना हम लोग का बन गया। अब हम लोग इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कोई दिक्कत? फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, ये दोनों से लेकर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स की 2 वैल्यू वाई की 2 वैल्यू फर्स्ट समीकरण के लिए, सेकंड समीकरण के लिए भी क्या करते हैं, एक्स की 2 वैल्यू वाई की 2 वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 के लिए। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई का 2 वैल्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के लिए माना कि x इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का मान 2 लिए हैं प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 प्लस में इधर आके माइनस में y इक्वल टू हो जाएगा 8। x का मान 2 लिया है तो y का मान क्या आया है, क्या है बुआ, 8 आ गया है। फिर x का मान ले लेते हैं, माना कि x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर x की जगह पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि x का मान 3 लिए तो y का मान आ गया 7। अब आइए समीकरण 2 के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं बॉक्स, 2 खंड भी बना लेते हैं x y। माना कि यहाँ पर हम x का मान रख लेते हैं 4, ठीक है, x इक्वल टू हम 4 रख लेते हैं, इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, माइनस है तो माइनस, x का मान 4 रखें प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस में बराबर के जरा के प्लस में वाई इक्वल टू 8 आ गया। अगर x का मान 4 रखे तो y का मान क्या है, 8 आ गया। अब माना कि x इक्वल टू 5, इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स का मान 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस में जरा के प्लस में वाई का मान हो गया 9। एक्स का मान 5 रखे तो वाई का मान क्या आ गया, 9 आ गया। हमारे पास समीकरण 1 और 2 के लिए जो ग्राफ बनाना है वो चीज हमारे पास क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास y का मान और x का मान है,
ठीक है, वाई का मान लंबा है ना, तो हम इस तरह बना लेते हैं, ऐसे बना सकते हैं ना। इधर जरूरत नहीं है, नीचे की जरूरत नहीं है, हम छोड़ देते हैं। हमारे पास है एक्स का मान कितना है, एक्स का मान सबसे ज्यादा 5 है। 1 2 3 4 5, ये आपका होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब यहाँ पे वाई का मान सबसे ज्यादा है कितना, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए, और ये हो गया 9। ध्यान रखिएगा, ये जो होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों का। ठीक है, बोर्ड पे है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हमको इतना ही काम है, हम इतना ही बनाएंगे। इधर जरूरत नहीं है, इधर जरूरत नहीं है, नहीं बनाएंगे। आइए यहाँ पे x का मान 2 है, x का मान 2, y का मान 8 यहाँ पे, तो इसको लाके यहाँ पर हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लाकर मिला देते हैं, इसका मैच बिंदु ये हो गया। x का मान 3, y का मान 7, इसको हम 3 पर लाकर मिला देते हैं। ठीक है, बस ये हमारा बन गया पहला वाला। आप चाहे तो इसका समीकरण लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आइए नेक्स्ट में, x का मान 4 और y का मान 8। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, और x का मान यहाँ पर 4 ला दीजिए। यहाँ पर मिल गया x का मान 5 और y का मान 9, इसको आगे कर लीजिए और इसको मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका मिल गया, इसको यहाँ पर घिस दीजिए, और इसका जो समीकरण है आप लिख दीजिए, हो जाएगा आपका कितना है समीकरण, -x प्लस वाई इक्वल टू 4। यही आपका ग्राफ रेडी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसे ही आपको बारी बारी से ग्राफ बनाना है। आप चाहे तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, जो लाइनिंग नीचे है, इच्छा हो तो करिए, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, एक का क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया दिया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया दिया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता है एगो पेंसिल और एगो कलम का दाम क्या है, तो देखिए हम मानेंगे और तब बनाएंगे, क्या है कि इसको हमको युग में बनाना है, तब ग्राफ में बनाना है। यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया, इसलिए 5 को पेंसिल है, प्रथम स्थिति में कर देते हैं। प्रथम स्थिति में 5 पेंसिल है, 5 का 1 से 5x, 7 को कलम है तो 7 का y से, पूरा दाम कितना है 50 रुपया। समीकरण एक तैयार। द्वितीय स्थिति में अब बोला है कि 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलम 5y इक्वल टू 46 रुपया। समीकरण 2 ये आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत, हमारा युग्म तैयार हो गया। अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तब हम आगे काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं और एक्स वाई लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए, माना कि x इक्वल टू 3, हम x का मान 3 मान लेते हैं, इसलिए जो समीकरण है लिख लेते हैं 7y इक्वल टू 50। 5x का मान 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 50 प्लस में जरा के माइनस में 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 बटा 7, यानी कि इसका मान आ जाएगा 5। यानी x का मान 3 लिए तो y का मान क्या आया होगा 5 आया है। फिर यहाँ पर आ जाइए, माना कि x इक्वल टू हम 10 ले लेते हैं, इसलिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x की वैल्यू कितना लिए हैं 10 प्लस 7y इक्वल टू 50,
50 प्लस 7y इजकल टू 50, 7y इजकल टू 50 प्लस में इधर आके माइनस में 7y इजकल टू 0, y इजकल टू 0, 7 गुना में इधर आके भागा में y का मान आएगा 0, यानी x का मान 10 दिए तो y का मान आ गया है 0। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं, एक्स वाई का दो वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास माना कि इस समीकरण के लिए हम x का मान मान लेते हैं x इजकल टू 8, इसलिए जो समीकरण 2 है लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इजकल टू 46, 7x का मान 8 प्लस 5y इजकल टू 46, 56 प्लस 5y इजकल टू 46, 5y इजकल टू 46 माइनस 56, 5y इजकल टू माइनस 10, y इजकल टू माइनस 10 बटा 5, y इजकल टू माइनस 2, x का मान हम 8 लिए तो y का मान आया है माइनस 2, कोई दिक्कत। फिर माना कि x इजकल टू हम 3 ले लेते हैं, इसलिए जो समीकरण है लिख लीजिए 7x प्लस 5y इजकल टू 46, 7 गुना 3 प्लस 5y इजकल टू 46, 21 प्लस 5y इजकल टू 46, 5y इजकल टू 46 प्लस में जरा के माइनस में 5y, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, y इजकल टू 2 25 बटा 5, y का मान आ गया 5, x का मान 3 लिए तो y का मान आ गया 5। बोले कोई दिक्कत, यानी कि हमको ग्राफ बनाने के लिए जो चीज चाहिए यहाँ पर आ चुका है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें देखिए x की वैल्यू सबसे बड़ी 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा इसको कर लेते हैं, क्या कि x ज्यादा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका हो गया x डैश, y 1 का मान 2 3 4 5, y और y डैश। अब आइए इस फर्स्ट वाले पे, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3 और y का मान आपका आ गया 5, इसको जहां मिल रहा है मिला दीजिए, यहाँ पर हो गया x का मान 10 और y का मान 0, तो y यहीं पर आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको आप लाकर इससे मिला दीजिए, ठीक है। और पहला जो समीकरण है आप लिख सकते हैं, आपका पहला समीकरण क्या है 5x 7y इजकल टू 50। सेकेंड के लिए आइए, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है, माइनस में है तो नीचे चलाइए -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर हम इसको निकाल कर बना देते हैं। ये पहला हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो इससे हम इसको मिला देंगे, अब इससे हम इसको मिला देंगे, ये आपका हो गया समीकरण कितना, समीकरण 2 हो गया 7x प्लस 5y इजकल टू 46। बोले कोई दिक्कत यहाँ था नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।